दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है और वह अपने नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचता है। शाम होती है। शाम को लड़की अपने कमरे में सुहागरात मनाने के लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते लगभग 1 बज जाता है, लेकिन उसका पति नहीं आता है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, ड्रिंक वगैरह पी रहा था और काफ़ी नशे में हो जाता है। इस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ ही एक अलग कमरे में सो जाता है। उसी बीच में उस लड़के के पिता भी दारू पीकर अपने बहू के कमरे में घुस जाते हैं करीब 2 बजे रात। अब उस कमरे में जो कुछ होता है उसके बारे में जब आप जानेंगे दोस्तों, आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक कहानी है मध्य प्रदेश की एक गांव। वहां पे अनीता नाम की एक लड़की, वह 12 क्लास में पढ़ रही है। धीरे धीरे वो लड़की जवान होती है। उसके घर वाले सोचते हैं कि मेरी लड़की जवान हो गई है, अब इसकी कहीं शादी कर देते हैं, नहीं तो कहीं ऊंच नीच हो जाएगा। इस वजह से उन लोगों ने कई अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, सभी लोगों से कहना शुरू कर देते हैं कि हमें अपनी बेटी की शादी करना है, कोई अच्छा सा लड़का मिले तो आप लोग बताइए। करीब 2 महीने बाद उनके ही करीबी का एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि एक लड़का है जिस लड़के का नाम भोला है और बहुत अच्छा लड़का है। अब यह बात सुनकर के लड़की के पिता उस लड़के के घर पर जाते हैं और बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद एक तारीख पड़ता है और उस तारीख पर दोनों एक दूसरे को देखने के लिए जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी तय हो जाती है। अब दोस्तों, शादी तय हो जाती है। लड़का अपनी पूरी तैयारी करता है और लड़की के घर वाले सब लोग पूरे अच्छे से धूमधाम से तैयारी करते हैं। लगभग 4 महीने के बाद दोनों की शादी होती है। लड़का बारात लेकर बड़ी धूमधाम के साथ अपने होने वाली पत्नी के घर पर जाता है और शादी के सारे रीति रिवाज शुरू होते हैं। शादी होती है। शादी होने के बाद अगले दिन सुबह को वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने घर बड़े धूमधाम के साथ आता है। घर पे खुशियों का माहौल था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शादी के दिन अक्सर लोग थक जाते हैं। अब शाम होती है। जो लड़की है वह अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार कर, जैसा कि सभी लोगों को मालूम, शादी के बाद पहली जो रात है वह सुहागरात की रात होती है। लड़का और लड़की अपने जीवन के चीज के बारे में बात करते हैं। अब लड़की भी इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते उसको नींद आ जाता है। लड़की सो जाती है क्योंकि काफी वो भी थकी हुई थी। लगभग 12 बजे वो लड़की सो जाती है, लेकिन उसका पति नहीं जाता है क्योंकि लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था और पार्टी के वक्त वो कुछ दारू पीता है। दारू की वजह से काफी नशा में हो जाता है। इस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ एक अलग कमरे में सो जाता है। इधर लड़का का जो पिता है वो भी दारू के नशे में अपने कमरे में जब सोने के लिए जाता है तो गलती से अपने बहू के कमरे में चला जाता है। बहू का जो कमरा होता है वह लाइट बुता करके बहू सोई हुई थी, तो उन्हें अंदाजा नहीं लगता है। वह कमरे में चला जाता है और बेड पर बैठता है। अब थोड़ा आहट लगता है लड़की को, शायद मेरा पति आ चुका है। अब जैसे ही लड़की जगती है और लाइट को ऑन करती है तो अपने ससुर का चेहरा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इधर ससुर भी जब देखता है ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने लड़के के कमरे में एंट्री कर चुका हूं। वो भी बेचारा बहुत शर्मिंदा होता है और बिना कुछ कहे ही वह ससुर वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अब अगले दिन दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों की नजरें झुकी हुई होती हैं। अब लड़की बार बार यह सोच के कभी कभी रोने लगती है। अब इस हालत को देखकर
जो है कि उसका पति भोला अपनी पत्नी से पूछता है कि बताओ क्या बात है, क्यों तुम बार बार रोने लगती हो, क्या तुम्हें अपने घर की याद आती है। तो लड़की कहती कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब लड़का बार बार पेशा करता है, तो चूंकि नई नवेली दुल्हन होती है, उसे लगता है कि मैं सही नहीं बताऊंगी अपने पति से, तो मैं बहुत ही बड़ी गलती कर रही हूं। अब लड़की अपने पति से सही सही बात बता देती है, कहती है कि पहली रात को आप आए नहीं, और जो मेरे ससुर जी हैं और रात के लगभग 2 बजे कमरे में घुस गए थे और बेड पे बैठे हुए थे। जैसे मैंने लाइट ऑन किया तो मैं उन्हें देखी तो मेरी नजरें शर्म के मारे झुक गई। फिर ससुर जी वहां से चले गए। अब जैसे ही शब्द सुनता है लड़का आग बबूला हो जाता है अपने पिता पर और अपनी पत्नी पर, लेकिन थोड़ा धैर्य रखता है। वो अपने पिता से पूछता है, अपनी पत्नी से पूछता है, सही सही तुम दोनों बताओ, तुम दोनों ने उस रात क्या किया। दोस्तों उसका पिता भी वही बात बताता है, बेटा मैं नशे की हालत में था, गलती से तुम्हारे कमरे में चला गया था, मैं बेड पे बैठा, मुझे लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूं, फिर मैं वहां से उठकर चला आया। लड़की भी यही बात बताती है। अब लड़का समझदार था। उसके बाद जो उसका पिता है वो हाथ जोड़ के दोनों से माफी मांगता है कि मुझसे कभी गलती नहीं होगा, तुम मेरे पे विश्वास करो। अब दोस्तों बाप लड़के के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे तो कैसा लगेगा। बाप अपनी जगह सही था, बस गलती उसका यह था कि नशे में वह चला गया था, अब फिर वह वापस चला गया। दोस्तों अगले दिन से लड़का बार बार अपनी पत्नी और अपने पिता पर नजर रखता था। वो बेचारा जो ससुर था वो डर के मारे अपनी बहू से खाना भी नहीं मांगता था। उसे लगता था कि मैं मांगूंगा, बहू मुझे खाना ला कर देगी तो मेरे बेटे को शक लगेगा। उसकी जो पत्नी है वो भी जल्दी अपने ससुर को खाना नहीं देती थी, अपने पति को ही देती थी और पति से बोलती थी कि बाबूजी को खाना दे दीजिए। ऐसे चलता गया कहानी। लेकिन जो लड़का था वो हमेशा दोनों पे शक करता था, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, न ही इन दोनों की कुछ गलत था। दोस्तों लड़का फिर बाद में अपने पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगता है, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आप पर शक किया। अपने पत्नी से भी बात करता है। तो दोस्तों यह रही घटना। मैं यह घटना आपके सामने क्यों लेकर आया हूं, ताकि आप सुन करके जागरूक और सतर्क हो सके। लोग नशे की हालत में न जाने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, कुछ लोग तो सारी हदों को पार कर देते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को अपने मान मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। आज की इस कलयुग दुनिया में दोस्तों सभी रिश्ते फीके पड़ गए हैं। लोग किसके साथ क्या कब कर देंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो दोस्तों यह रही घटना। आपको कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।